तो हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ और वो है औसत संग्रह कार्य, वो भी किसके हिसाब से, चरक, सुश्रुत और राजनिघंटु के हिसाब से। तो औसत संग्रह कार्य क्या होता है, जब आप कोई मेडिसिन बना रहे हो, जैसे मानो अश्वगंधा है, आपने अगर अश्वगंधा को लेना है तो उस अश्वगंधा को आप कब लेंगे, यानी अगर उसका मूल ले रहे हैं यानी उसकी एक जड़ ले रहे हैं तो जड़ को लेने का जो टाइम पीरियड होगा वो कब होगा, किस ऋतु में लेना है। तो ये सब किस में बताया गया है, औसत संग्रह काल में बताया गया है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, चरक का पढ़ रहे हैं, राजनिघंटु का पढ़ रहे हैं। इसके बाद में इसमें सुश्रुत का बताऊंगा। अब देखो सुश्रुत में थोड़ा दिक्कत ये आती है ना कि सुश्रुत में जब उन्होंने उल्लेख कर रखा है ना औसत संग्रह काल का, तो उन्होंने वहाँ पर ये भी लिखा है कि किंचित के मत से है, मतलब ये श्योर नहीं है कि सुश्रुत का ही है, ये हो सकता है किसी मतलब और आचार्य का था, उन्होंने उसका उल्लेख मतलब वहाँ से उठा के रखा है। तो इसलिए सुश्रुत का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसकी बात करेंगे। पहले चलो बात करते हैं चरक और राजनिघंटु के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, ऋतुएं लिखी इस साइड की ओर और इस साइड चरक का, इस साइड है आपका राजनिघंटु का। तो देखो पहला हम कैसे देखते हो, याद करते हैं। देखो जैसे शिशिर में क्या बताया उन्होंने, चरक ने क्या बताया, मूल बताया, ठीक है। और मूल देखो कहाँ पर है, मूल यहाँ पर भी है, ठीक है, ग्रीष्म में भी है। तो इसे हम कैसे याद रखते हैं, शिशिर का और ग्रीष्म में जो मूल है उसको ऐसे याद रखते हैं, मू शी मूशिग्री। कैसे याद रखते हैं, मूशिग्री, ठीक है। अभी ट्रिक थोड़ा सा तुमको लग रही है अलग से, अजीब सी लगती होंगी, लेकिन जब क्या होता है ना, क्वेश्चन आता है ना, और जब आपके ट्रिक आपके दिमाग पर क्या कहते हैं क्लिक कर दी ना, तो उसमें लगता है क्या मेरे 4 नंबर क्या कहते हैं, मतलब निगेटिव से बच गया मैं, तो वहाँ पर बहुत काम आती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कभी कभी ट्रिक अभी आपको से अजीब सा लग रहा हो, लेकिन बाद में तुमको बहुत आसान लगेगा। तो मुष्टिगिरी याद रखते हैं, ठीक है, मुष्टिगिरी। तो मू से क्या हो गया, मूल हो गया, शिशिर से होगा शिशिर हो गया, और ग्री से ग्रीष्म हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं, मूल का ऐसा करके हमने इसे निकाल दिया, मूल का हो गया, किससे हो गया, शिशिर और ग्रीष्म से हो गया। अब नीचे चलो, बसंत में देखो क्या लिखा है, शाखा और पत्र का संग्रह करना चाहिए, ठीक है। और कहाँ पर देखो शाखा पत्र, इसमें इन्होंने क्या कहते हैं, वर्षा में बताया। तो आपने देखा होगा हम क्या कहते हैं, बाबा साहब सुनते हैं ना, बाबा साहब, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या याद रखना है, बाबा याद रखना है। कैसे याद रखना है, बा, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, बा, वा, वौ से बसंत याद रखना है, वौ से वर्षा याद रखना है, ठीक है। तो बाबा साहब, हम साहब कहते हैं ना, तो हमें बाबा, जैसे हम डॉक्टर साहब बोलते हैं, साहब नहीं कहते, साहब कहते हैं ना, तो उसी प्रकार आपको कैसे रखना है, बाबा साहब, ठीक है। कैसे रखना है, बाबा साहब रखना है, ठीक है। बाबा साहब बोलते हैं हम, और साहब भी नहीं कहते हम, साहब कहते हैं ना, तो ऐसे याद रखना है आपको, बाबा साहब, ठीक है। बाबा साहब को भी याद हो जाएगा। बौ से बसंत हो गया, वौ से वर्षा हो गया, सौ से शाखा, पौ से पत्र, तो बाबा साहब हो गया, ठीक है। अच्छा तुम्हारा क्या हो गया, शाखा पत्र भी हो गया, मूल भी हो गया, ये भी हो गया हमारा, ठीक है, शाखा पत्र हो गया। अब आ जाओ नीचे आ जाओ, ये भी हो गया हमारा, बसंत भी हो गया, ठीक है। अब आ जाओ शरद पे आ जाओ। शरद को कैसे याद रखेंगे, इसको मैं ऐसे याद रखते हैं, सौ ताक्षी, शताक्षी याद रखते हैं। शताक्षी याद होगा, शतकाक्षी भी याद रख सकते हो, ठीक है, कोई कैसे भी याद कर लो। लेकिन क्या होता है कि हम इसे हमेशा याद रखते हैं कि त्वक कंद क्षीर को हमेशा एक साथ उल्लेख किया गया, ऐसे याद रखते हैं। तो शताक्षी अगर त्वक आ गया, क्षीर आ गया, तो समझो कंद भी उसके अंदर आना है, तो ऐसे इसको याद रखना, ठीक है। तो शताक्षी से आपका निकल जाएगा। सौ से क्या हो गया आपका, शरद हो गया, और तौ से त्वक हो गया, और कंद इसको आपने ऐड करना है, और क्षीर याद रखना है। तो हमेशा त्वक कंद क्षीर हमेशा ऐसे रखो कि हमेशा एक साथ आता है, तो कंद इसके बीच में ऐड कर देना, शताक्षी याद रखना है, ठीक है। ये 3 बस केवल शरद में है, देखो त्वक कंद क्षीर है ना, 3 1 2 3 है ना, ये केवल शरद में है। देखो और जगह क्या क्या, एक कहीं पर 1 है, कहीं पर 2 है, तो यहीं पर है बस, शरद में 3 होते हैं ना। तो शताक्षी भी याद रख लोगे तो कंद अपने आप निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब आ जाओ हेमंत पे आते हैं। तो हेमंत को कैसे हम याद रखते हैं, देखो हेमंत का हम ऐसे रखते हैं, इसको दोनों को एक साथ याद रखते हैं। हेमंत का हम ऐसे याद रखते हैं, हे सार हे कंद, क्या याद रखते हैं, हे सार हे कंद, इसका हे सार, ठीक है, हे कंद। तो चरक का और राजनिघंटु को हम एक साथ याद रखते हैं, हे सार हे कंद। अब आ जाओ साथ में, देखो क्या लिखा है, यथा ऋतु। तो जो चरक ने क्या बोला कि पुष्प और फल को आप यथा ऋतु में हिसाब से ले सकते हैं, जब जिसका उस जब वो मतलब जिस सीजन में क्या कहते हैं फल बन रहे हैं, उस सीजन में आप फल ले सकते हैं, और जिस सीजन में क्या कहते हैं आपके पुष्प हो रहे हैं, उस सीजन में आप उसको ले सकते हैं, यानी जब उनका टाइम पीरियड हो निकलने का, आप उस समय उसमें ले सकते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, यथा ऋतु में क्या बोला, पुष्प फल। इसको ऐसे याद रख लो, हमें जब भी जरूरत मतलब अपने हिसाब से जरूरत पड़ती है हम फल लेते हैं, जैसे हमें जब खाने का मन करता है हम वाला फल ले लेते हैं, और जब हमें कोई पुष्प जो होता है तब यथार्थ के हिसाब से हम अपना फूल ले लेते हैं। तो उसको कैसे याद कर लो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ राजनिघंटु पे आ जाओ। राजनिघंटु में देखो बस एक याद रखना है, पहला याद रखना है कि मूल है ही, तो ऐसे आपको एज इट इज ऐसे आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है कि
जो चरक का है वो बिल्कुल राजनिघंटु का है, ठीक है। तो शिशिर में क्या है, मूल है, उसको इसको ऐसे याद रखो बिल्कुल, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करोगे ट्रिक से। तो मूल याद रख लो कि मूल जो पहला है, जो पहला जो है वो हमारा क्या कहते हैं, शिशिर के अंदर है। अब आ जाओ पुष्प में, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, बापू याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं, बापू, ठीक है। बापू, ब से बसंत और पू से पुष्प, बापू याद रखते हैं, ठीक है। अब ग्रीष्म में क्या लिखेंगे, ग्रीप, ग्रीप, ठीक है। ग्रिप, ग्रिप बोलते हैं ना किस चीज़ को पकड़ते हैं, ग्रिप। तो ग्रिप ऐसे याद रखते हैं, बापू ग्रिप करके, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ नीचे, अब इन्होंने यहाँ पर वर्षा में कुछ बताया नहीं है, ठीक है, तो इसे मैंने छोड़ दिया ऐसे। उसके बाद शरद में देखो उन्होंने क्या बोला है, सरपंच याद रखते हैं इसको में, शरद में पंचांग है ना, तो सरपंच, ठीक है। तो सरपंच याद रखते हैं, शरद हो गया, शरद का सौर आ गया, पंचांग सरपंच हो गया। तो ऐसा करके हम शरद का सरपंच को याद कर लेते हैं, ठीक है। और देखो इसमें क्या कहते हैं, इसको या ऐसे भी याद रख सकते हो कि अब जैसे तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार शताक्षी चरक में था या फिर राजनिघंटु में था। तो ऐसे याद रख लो, जो राजा थे पहले ना, तो इनके क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, बहुत सारे सरपंच अपने पास रखे थे, जो उन्हें क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते थे, ठीक है, कैसे राज करना है। तो सरपंच ऐसे याद रख लो कि राजनिघंटु के अंदर राजा के पास है, ठीक है। तो राजा वाला सरपंच इसमें है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और बापू ग्रिप पर कैसे याद रखना है ना, आदर ऐसा करके निकल जाता है वैसे, ठीक है। अभी तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब बार बार क्वेश्चन करोगे बहुत सारे ना, तो आराम से इजीली निकल जाता है। अब देखो ये बता दिया मैंने आपको ना, हेमंत का मैंने बता दिया, हे सार हे के अंदर करके याद रखना है। और उन्होंने क्या कहा, ये सारे तुम्हें इन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है, राजनिघंटु का। तो राजनिघंटु का तुम्हारा ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुश्रुत के हिसाब से। तो सुश्रुत ने क्या बताया, जैसे मैंने पहले बताया था कि सुश्रुत का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि सुश्रुत ने कहा है कि किंचित के मत से ये कहते हैं औषधि संग्रह काल होता है। तो इसलिए एग्जामिनर भी थोड़ा क्या कहते हैं, डाउट होता है एग्जामिनर को कि मैं इसमें क्वेश्चन बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन फिर भी देखो अपनी सेफ्टी के लिए आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ऋतुएं क्या है, बसंत ग्रीष्म प्राविट वर्षा शरद हेमंत। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि शरद ने, जो हमारे सुश्रुत थे, उन्हें शिशिर नहीं माना, उसके जगह उन्होंने बीच में एक प्राविट ऐड किया था। तो वर्षा देखो ऋतु तो 6 होती है ना, तो प्राविट ऐड किया तो शिशिर हट गया यहाँ से, लेकिन ठीक है। तो जो लोग को कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनके लिए खाली ध्यान रख लो कि इनका ऐसे याद रखना है आपको, बसंत ग्रीष्म प्राविट वर्षा शरद हेमंत करके आपको याद रखना है। तो सुश्रुत ने देखो क्या बोला है, बसंत में उन्होंने क्या संग्रह क्या बोला है, सार बोला है, ग्रीष्म में फल बोला है, प्राविट में मूल बोला है, वर्षा में पत्र बोला है, शरद में त्वक बोला है, और हेमंत में क्षीरा दुग्ध बोला है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बसंत, देखो क्या करना है, सारी ऋतुएं लिखनी है आपको, शिशिर बसंत ग्रीष्म करके लिखना है, ऐसे करके। जिन लोगों को मतलब याद नहीं होता है, ठीक है, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है सुश्रुत का, तो वो क्या करेंगे, शिशिर को काट देंगे, बसंत ग्रीष्म कर देंगे, और ग्रीष्म वर्षा के बीच में प्राविट को आप ऐड कर देंगे, और बाकी वर्षा शरद हेमंत बिल्कुल एज इट क्या कहते हैं, वैसी का वैसा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आप देखो कैसे याद करना है, देखो उसको आपने ये उतार लिया, पहले बगरीप करके याद रखता हूँ मैं, वसे बगरीप वसे करके हम याद रखते हैं। तो पहले बसंत लिख लो, ग्रीष्म लिख दो, प्राविट लिख लो, वर्षा ये उतार लो, और फिर क्या करना है, सीधे आपको याद रखना है, साफम पताक्षी, क्या क्या करना है, साफम पताक्षी, साफम पताक्षी, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है, साफम पताक्षी। तो ये देखो ये हो गया आपका सार का 100, लास्ट का ये स्टार्टिंग का एक उठाना है, फो, इसका फो आ गया, इसका हो गया मुँह, ठीक है, साफम या तो इसको मुँह मान लो, और इसको पो मान लो, और ये ता मान लो, और इसको मान लो सा। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, साफम पताक्षी। अगर पूछता नहीं है फिर भी, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए कि यार कभी क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है ना, तो साफम पताक्षी करोगे तो ये तुम्हारा निकल जाएगा। बस ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि कैसे इसको लिखना है, ऋतु का लिखने का जो क्या कहते हैं सीक्वेंस है ना, वो आपका सही होना चाहिए। अगर ये गलत कर दोगे तो फिर ये भी सही से हो नहीं पाएगा। तो याद रखना कि प्राइवेट बीच में उन्होंने ऐड किया है, शिशिर नहीं यहाँ पर को, बस ये ध्यान रखना, तो ये सवाल तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। सापम पताक्षी, सापम पताक्षी बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। जो हमने देखा कि औसत संग्रह काल, चरक, सुश्रुत और राजनिघंटु के हिसाब से, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम नई टिक जो होगी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।